नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक नहीं भरूंगी फॉर्म, ममता बनर्जी ने बताया। एसआईआर का फॉर्म लेकर अधिकारी क्यों पहुंचे थे उनके घर। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक गणना फॉर्म नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य का हर नागरिक फॉर्म नहीं भर लेता तब तक वह ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने स्वयं बीएलओ से फॉर्म लिया था और इसे भ्रामक बताया। तृणमूल कांग्रेस ने सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं। चिंता न करो, आपका नाम नहीं छूटेगा। बंगाल एसआईआर में बीएलओ को करना पड़ रहा कई सवालों का सामना। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी कड़ी में बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाने के लिए घर घर जा रहे हैं। लेकिन उन्हें कब घर आएंगे, विदेश में रहने वाले लोगों की गणना कैसे की जा सकती है, 2002 के बाद पैदा हुए लोगों का क्या होगा, जैसे जटिल सवालों का सामना करना पड़ रहा है। झूठा और भ्रामक, अपनी ही पार्टी के मुखपत्र पर क्यों भड़कीं ममता बनर्जी। झेलनी पड़ रही भारी शर्मिंदगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के मुखपत्र के कारनामे से उस समय शर्मसार हो गईं, जब टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला और कुछ अन्य प्रकाशनों ने खबर दी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मतदाता गणना फॉर्म प्राप्त कर लिया है, जबकि उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का मुखर विरोधी माना जाता है। सुवेंदु अधिकारी ने लगाया केएमसी पर अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कोलकाता नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केएमसी अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। इन प्रमाण पत्रों का मकसद वास्तविक नागरिकों की मदद नहीं, बल्कि उन संदिग्ध व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना है जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। विश्व कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने घायल प्रतिका रावल को खाना परोसा। विश्व कप विजेता टीम के साथ बैठक में भारतीय सलामी बल्लेबाज प्रतीक रावल को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिठाई और खाने पीने की चीजें भेंट कीं। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के अंतिम लीग चरण के मुकाबले में चोटिल हुईं। प्रतीक रावल व्हील चेयर पर भारत की विश्व कप जीत के जश्न में शामिल हुईं और इसी तरह पीएमओ पहुंचीं, जहां उनका टखना बुरी तरह मुड़ गया था। पीएम मोदी 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे के दौरान 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह विश्व स्तरीय रेल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को आसान, तेज और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के। हुगली का साइबर पुलिसिंग हेल्प डेस्क पश्चिम बंगाल के लिए एक आदर्श है। विकेंद्रीकृत साइबर पुलिसिंग के एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ। यह प्रयास पश्चिम बंगाल के सबसे सफल जिला स्तरीय पुलिसिंग सुधारों में से एक बन गया है। फर्जी पासपोर्ट घोटाला। प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाल के कारोबारी की बैंकॉक की 900 यात्राओं की जांच की। फर्जी पासपोर्ट घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के एक व्यवसायी की विदेश यात्राओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि खारदाह क्षेत्र के व्यापारी विनोद गुप्ता ने पिछले 10 वर्षों में कथित तौर पर लगभग 900 बार बैंकॉक की यात्रा की। एसआईआर का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। बंगाल में एसआईआर पर बवाल तय। पहले चरण में ही उठ गए सवाल। 2002 की वोटर लिस्ट में मिले बस 32% नाम। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ईसीआई ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का पहला चरण मंगलवार से शुरू कर दिया।
3 चरणों वाले इस अभियान के तहत 2002 की वोटर लिस्ट और मौजूदा लिस्ट का मिलान किया है। दोनों सूचियों के बीच अब तक हुए मैपिंग और मैचिंग के निष्कर्षों के अनुसार मौजूदा मतदाता सूची में केवल 32.06% नाम ही 2002 की मतदाता सूची में मौजूद है। बंगाल का एसआईआर अभियान 2026 के चुनावी संग्राम के सेमीफाइनल में तब्दील। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव की घोषणा भले ही न हुई हो, लेकिन राज्य का राजनीतिक पारा अभी से चढ़ गया है। सड़कों पर चुनावी उन्माद का माहौल है। रैलियां, जवाबी रैलियां और चुनाव आयोग को शिकायतों की झड़ी। बंगाल में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान बंगाल की बड़ी चुनावी जंग से पहले एक तरह से सेमीफाइनल में बदल गया है। राम मंदिर ध्वजारोहण। अहमदाबाद से बनकर आएगा ध्वज। पीएम मोदी शंकराचार्य प्रवेश द्वार से लेंगे एंट्री। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले ध्वजारोहण महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। यह ऐतिहासिक अवसर 25 नवंबर को तय किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राम मंदिर के शिखर पर श्री राम ध्वज फहराएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।